मतलब इंद्रियों को वश में कैसे करें, क्योंकि इंद्रियां मन के अधीन है। और इंद्रियों के अधीन कौन है? शरीर। तो जो मन है वो किसके अधीन है? आत्मा के। इस पूरे प्रकरण को समझने की जरूरत है। जब इंद्रियां आप पे शासन करती हैं तो मामला गड़बड़ाता है, लेकिन जब आप इंद्रियों पे शासन करते हैं तो फिर उस शिखर की प्राप्ति होती है। मां पूछती हैं मन को संयमित कैसे किया जाए, इसको शांत कैसे किया जाए। उन्होंने दो ही चीजें बताई। पहला दर्शन संयम। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में धैर्य है, उसकी इंद्रियां उसकी गुलाम होती हैं। ब्रज का दर्शन तो आता है ना कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अगर उसका सुमिरन निरंतर है, हर श्वास पे लगभग 21,600 सांसें लगभग हर व्यक्ति रोज लेता है। जो थोड़ा सा जाग रहा है उसकी सांसें कम हैं, जो और ज्यादा जाग गया उसकी सांसें और कम हैं। मतलब जो योगी योग की ओर जा रहा है उसकी सांसें कम हो रही हैं। इसका मतलब जितनी सांसें वो 21,600 के बजाय जितनी कम सांसें ले रहा है और जितनी सांसें बचेंगी उतना उसका जीवन बढ़ जाएगा। मामला सांसों का है। इसलिए हमारे यहां सूत्र में आता है कि सांसों को साधो। आप जब योगाभ्यास करते हैं इसमें एक सबसे अच्छा अभ्यास होता है कि एक समय के बाद आप अपनी श्वास को आते जाते महसूस करें, और जिस दिन आपने ये कर लिया आप 99% वैसे ही टोन हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। आपकी सिक्स सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से। बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। सांसों से है सब कुछ। इसलिए सावधानी बरतनी है कि सांसें फिजूल खर्च ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन में जो भी कर रहे हो संयमित होकर करो और अपनी इंद्रियों को संभालो। काय से? सत्संग से, सत्य कर्म से। अगर ये सब करेंगे तो वो संभल जाएंगी, और लोगों ने संभाला है। और इस तरीके से बड़ी भारी चर्चाओं से होती हुई यात्रा, बड़े प्रश्न बड़े उत्तर, बड़े प्रश्न बड़े उत्तरों से होती हुई अंत में वो कहती है तो फिर ये आवागमन कैसा? वे कहती हैं, मां कहती हैं भगवान कपिल से, फिर ये आवागमन कैसा? बोला मां ये आवागमन इसलिए है कि मुक्त हो जाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। ये आवागमन है ही इसलिए कि मुक्त हो जाओ, क्योंकि इस शरीर की प्राप्ति आपको मुक्त कराने के लिए हो रही है, बांधने के लिए नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात हो तो क्या बंधता है और क्या मुक्त रहता है? क्या शरीर बनता है, शरीर मुक्त होता है? क्या आत्मा बंधती है, आत्मा मुक्त होती है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा मां, ना आत्मा बंधती है ना शरीर बंधता है, और ना आत्मा मुक्त शरीर मुक्त होता है। और आत्मा की बात करें वो तो हमेशा से मुक्त है। शरीर जब मरेगा तो या तो जला दिया जाएगा, या दबा दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा, या जानवर खा जाएंगे। इसके अलावा तो उसका कोई पांचवा कारण बनता नहीं है। और आत्मा सर्वमुक्त है। आत्मा के ऊपर किसी का जोर नहीं है। आत्मा तो शरीर बदल रही है, बदलते रहेंगे शरीर। तो मां वो भी किसी बंधन में नहीं है। तो फिर मां ने कहा तो फिर बंधन किस बात का होता है जो हम कहते हैं हम बंधे हुए हैं बंधन में? ये बंधन क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं मां बंधन मन का कारण है।